हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है मेरे चुन्नू मुन्नू मतलब क्या सर? ये चुन्नू मुन्नू क्या है? चुन्नू मुन्नू मतलब क्लास 11th के बच्चों को मैं कहता हूँ चुन्नू और क्लास 12th के बच्चों को मैं कहता हूँ मुन्नू। तो हेलो मेरे चुन्नू मुन्नू, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी की छुट्टियों को तो एंजॉय करना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियोस गर्मी की छुट्टियों में ही थोड़ी थोड़ी हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है अकाउंटेंसी क्लास 11th टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्दावली। शब्द, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन दिस सब्जेक्ट। ये देखो, ये शब्दावली, हर सब्जेक्ट की अपनी रूपरेखा होती है, शब्दावली होती है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर आपको ग्रेविटी वगैरह के बारे में पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा पढ़ना है। मैथ्स जब आप पढ़ते हैं तो मैथ्स के अंदर कैसे शब्द होते हैं आप पढ़ के भी आए 10th के बाद। 10th में तो आपने पढ़ा भी है, साइन कॉस कॉसेक सेक, ठीक है ना, ये सारे स्क्वायर रूट वगैरह ऐसे पढ़े। बायोलॉजी में भी उसकी अपनी शब्दावली है। बायोलॉजी का तो एक ही सब्जेक्ट स्टूडेंट सबसे ज्यादा, एक ही टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ना चाहता है। टीचर उसको पढ़ाने से कन्नी काटता है, भागता है दूर, और स्टूडेंट उसको पकड़ता है, सर ये पढ़ाओ ना, सर ये पढ़ाओ ना, सर ये पढ़ाओ ना। वो टॉपिक कौन सा है आपको भी पता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा वो टॉपिक कौन सा है। ठीक है, क्लास 10th की बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट की डिमांड होती है जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो जिस तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी होती है, फिजिक्स के बारे में हमने बात किया, मैथ्स के बारे में बात किया, हमने बायोलॉजी के बारे में बात किया। अकाउंट्स के अंदर, कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको डिमांड, सप्लाई, जीडीपी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग देखेंगे आप और सुनेंगे। तो क्लास 11th की कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर भी ये हमारा दूसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इस बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर इसमें भी कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ये सारे शब्द हैं। देखो हम पढ़ने कैसे वाले हैं, हम इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बट अगर वीडियो में आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल में को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब जब मेरी नई वीडियो आए, हर 1-2 दिन में वैसे तो आती है, तो आपको वो वीडियो टाइम से मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने का हमारा जो तरीका होने वाला है बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू, वो इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, देखो मैंने चार्ट बना दिया है। इस पूरे टॉपिक के अंदर कितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, मोटे मोटे तौर पे, बेसिक तौर पे, तो हमें कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट, लायबिलिटी, 1 2 6 7 8 12 यहां दिख रहे हैं। अगली स्लाइड में हम आते हैं तो 12 के बाद हमें देखो 13 14 15 18, उसके बाद 19 24, अराउंड 27 टर्मिनोलॉजीज हैं। 27 टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, ये सबसे लास्ट में है। ठीक है ना, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आज ये हम समझेंगे। लेकिन हमारे पढ़ने का अंदाज ऐसा नहीं होगा जैसा कि आप पढ़ते हैं बाकी आप जहां भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं यार, क्लास 11th का बच्चा है तो बहुत मासूम है, और उसे मासूमियत, उसकी मासूमियत के साथ खेला जाता है, खिलवाड़ किया जाता है। कहा तो जाता है कि भैया ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जब वो पढ़ने आता है प्रैक्टिकल, उसे लगता है कुछ प्रैक्टिकल बातें होंगी, कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी, लेकिन उसकी शुरुआत करवा दी जाती है इन थ्योरेटिकल टॉपिक से। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी थ्योरी, सेकेंड चैप्टर टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी थ्योरी, डेफिनेशन लिख लिख के बेचारे के हाथ दुख जाते हैं। फिर वो उसको लर्न करने लग जाता है, भैया ऐसा नहीं करना और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा भी नहीं, मेरी स्टाइल तो ऐसी होगी कि आपके ऊपर लोड ही नहीं आएगा। आपको तो लगेगा हम स्टोरी सुन रहे हैं और डेली जो देखते हैं वही सारी चीजें हैं। वो कैसे हम पढ़ने वाले वो भी हम देखते हैं। देखो जरा ये क्या बनाया है, सब जानते हैं ये क्या है। इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करने वाले, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मेरे चुन्नू मुन्नू। ठीक है ना, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल तरीका क्या, देखो जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम बिजनेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं। देखिए एक ये पर्सन है मिस्टर किंग जोंग, ऐसा समझ लो आप, ये ऐसे ही है। मैंने जो पिक्चर लिया है ये चाइनीज है, इंडियन तो है नहीं।
तो इसने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, और चाइना में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इसने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं। वैसे मुझे चाइना को प्रमोट नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट प्रमोटिंग चाइना, मुझे इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, बट ये पिक्चर में आ गया, थोड़ा अच्छा स्मार्ट सा दिख रहा था तो मैंने ले लिया यार। मैंने कहा कि हमारे चुन्नू मुन्ने थोड़े से समझ, मतलब अच्छा लगेगा, उन्हें फील आएगा। तो देखो ये मिस्टर जो भी नाम लिया मैंने, ये चाइनीज है। इसने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। क्या स्टार्ट करने का सोचा? इसने सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओपन कर लेता हूं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने कैपिटल के तौर पे 15 लाख रुपए लगाए अपने पॉकेट से। 15 लाख रुपए इसने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए पैसे ला करके रखे। तो देखो अब डेफिनेशन क्या बनी, एक टर्मिनोलॉजी हमने सीखा कैपिटल। आप आके देखिएगा, मेरे चार्ट में भी मैंने लिखा है सारी चीजें, आप देखो। आप पहला देखेंगे तो पहले स्लाइड में कैपिटल, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, हम सब चीजों की स्लाइड आएगी, उस स्लाइड के थ्रू, स्टोरी के थ्रू हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब वहां समझाऊंगा, वहां से समझने के बाद फिर यहां आएंगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो इसने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं। एक फर्स्ट टर्म में उसने 15 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ये 15, जब कोई पर्सन इनिशियली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा बिजनेस में लगाता है ना, तो उसे कहते हैं कैपिटल। तो ये 15 लाख रुपए क्या है? ये 15 लाख रुपए, इसको कहेंगे हम कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या हुई? जब कोई पर्सन कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है और पैसे के रूप में कुछ लगाता है, गुड्स के रूप में भी लगा सकता है, बट अभी हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर। इसे क्या कहेंगे? ऑनर कहेंगे, प्रोपराइटर कहेंगे। तो एक शब्द आपने सीखा प्रोपराइटर, चार्ट में जाके देखेंगे तो मिलेगा वहां प्रोपराइटर क्या होता है। ये ऑनर है, प्रोपराइटर है, और ये बिजनेस है। एक एंटिटी कॉन्सेप्ट है, 3rd नंबर चैप्टर में आएगा एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। हम दोनों अलग अलग हैं, हम एक दूसरे को नहीं पहचानते। वो जब 3rd चैप्टर आएगा तो रिपीट कर दूंगा। अभी पहली टर्मिनोलॉजी आपने क्या सीखी? पहली टर्मिनोलॉजी आपने सीखी कि जब कोई पर्सन बिजनेस में पैसा लगाए तो उसे क्या कहते हैं मेरे चुन्नू मुन्नू? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस 15 लाख रुपए में से उसके दुकान में तो 15 लाख रुपए आ गए इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर। अब वो 15 लाख रुपए लेके इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए कुछ गुड्स परचेज करने निकला। तो उसने यहां से देखो 10 लाख रुपए निकाले। कहां पहुंच गया वो? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंच गया है। और यहां से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को खरीद करके उसने अपनी दुकान में लगा दिया। आप देख भी रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर दुकान में आ गई। तो इसको कहेंगे, दूसरी टर्मिनोलॉजी हमने सीखी गुड्स परचेज। अब इसके अंदर भी हम आगे सीखेंगे कि क्रेडिट परचेज क्या होता है, कैश परचेज क्या होता है। अभी हमने समझना कि इसने पूरा गुड्स, देखो पहली बार ये दुकानदारी स्टैब्लिश करने गया है, तो कोई इसे पहचानता नहीं है। कोई उधार क्यों देगा इसे, क्रेडिट में क्यों देगा? तो नगद पूरे 10 लाख रुपए लिए गए इससे। 10 लाख रुपए इसने दिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, यहां से अपने पसंद की चीजें खरीद के ले आया। अब जब वो दुकान में लेकर के आया तो उससे पता पड़ता है कि यार फ्रिज कहां रखूं, टीवी कहां रखूं, कैसे रखूं, प्लेटफॉर्म बनवाऊं नहीं बनवाऊं। इसने फर्नीचर बनवाया अपनी दुकान के अंदर, शॉप को फर्निश कराया। तो 3rd ट्रांजेक्शन है शॉप को फर्निश कराने की। मतलब एक टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली कि फर्निश्ड जैसी भी कोई चीज होती है, फर्नीचर भी एक एसेट होता है। एसेट क्या भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए इसने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंच गया लेकर के, वहां से गुड्स उसने खरीदा। खरीदने के बाद उसकी शॉप में आ गया, फर्नीचर ऑलरेडी बना हुआ है, फर्नीचर में सारी चीजें उसने जमा के रख दिया। अब उसके बाद पास कस्टमर आने लग जाएंगे। अब जब उसके पास कस्टमर आएंगे तो उसने सोचा कि यार मैं इतनी अच्छा शोरूम बना रहा हूं, इतना बेहतरीन शोरूम बना रहा हूं, कोई कस्टमर को मैं हैंड रिटन बिल दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। उसने बिल्कुल मॉडर्न तरीके से कंप्यूटर लिया और प्रिंटर लिया। आप देख सकते हैं कंप्यूटर और प्रिंटर लिया उसने। 35,000 रुपीज का है ये। कितने रुपए का है? 35,000 रुपीज का उसने कंप्यूटर और प्रिंटर लिया। कोई कस्टमर आता है, उसने एक टीवी खरीदा, एक एसी खरीदा, उसका बिल कैसे बनेगा? कंप्यूटराइज बनेगा और प्रिंटिंग फॉर्म में उसको देगा वो, जैसा कि आज हम देखते भी हैं। तो अल्टीमेटली हमने कितने ट्रांजेक्शन सीख लिए? अब इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। जो 35,000 रुपए का कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा ना हमने, उसमें से 25,000 तो कैश में पे किया है, नगद दे के आए। एक टर्म हमने क्या सीखा? कैश। एसेट होता है, एसेट क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं बाद में देखेंगे, हम समझेंगे। ये टर्मिनोलॉजी का पार्ट है। ये टर्मिनोलॉजी का जो चैप्टर है मैं आपको थोड़ा सा यहां ब्रीफ कर दूं।
देखो इस टर्मिनोलॉजी चैप्टर में हम 3-4 चीजों को लेकर के, पहली स्लाइड होगी हमारी पहली वीडियो होने की, फिर कुछ इनमें से कुछ चीजों को लेकर के दूसरी वीडियो बनाएंगे, फिर इनमें से कुछ लेकर के तीसरी वीडियो बनेगी। इस तरीके से 3-4 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करने वाले, चीजों को डायग्रामेटिकल वे में समझेंगे, स्टोरी के तौर पे समझेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये स्टोरी कंटिन्यूएशन में चलेगी, आपको बता दूं मैं, ऐसा नहीं होगा कहीं लिंक ब्रेक होगा, मतलब पहले का कनेक्शन दूसरे से होगा, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से। इस तरीके से हमारी पूरी टर्मिनोलॉजी बड़े आसान से बहुत मजेदार तरीके से कंप्लीट होने वाली है। देखो तो इस तरीके से इसने 35,000 का कंप्यूटर तो खरीदा, उसमें से उसके पास पैसे थे 25,000 रुपए, 25,000 दे दिया। 10,000 रुपए जिस जानकार वाले, जिस कंप्यूटर शॉप से वो कंप्यूटर की शॉपिंग करी उसने, वो उसका पहचानने वाला था, जानकार था, समझने वाला व्यक्ति था, उस जानकार को उसने बोला, उसका फ्रेंड ही था ये, मान लो ये 4 ट्रांजेक्शन हमारा, उसने 10,000 रुपए बोले बाद में दूंगा। तो जब बाद में पे करने की बात आई तो इससे एक टर्म आया आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड आया? आउटस्टैंडिंग। ये कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा जाता है। वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू? आज हमने सीखा है कैपिटल क्या होता है। कैपिटल से सिर्फ बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो सकता, पैसे रख देने से बिजनेस थोड़ी ना चल जाएगा। पैसे से हमने कुछ गुड्स खरीदा, ये गुड्स हैं, ये गुड्स है, रेवेन्यू नेचर का है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, इसको कहते हैं परचेज। एक नया शब्द हमने सीखा, परचेज। परचेज कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, यहां पूरा कैश में खरीदा गया है। उसके बाद दुकान को सजाने के लिए हमने फर्नीचर बनवाया, फर्निश करवाया, तो एक टर्मिनोलॉजी सीखा हमने, फर्निश करवाना क्या होता है। एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हैं। इतनी बार बोल दूंगा मैं, इतनी बार बोल दूंगा मैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, आपको कहीं लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर भी क्या है, हमने पूरे पैसे देके नहीं खरीदे, कुछ पैसा तो नगद दिया है, उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, और कुछ हमने बोला बाद में दे देंगे। तो एक नया शब्द आ गया, बाद में देंगे, मतलब उस व्यक्ति को पैसा देना है। वो व्यक्ति हमारी दुकान के बाहर खड़ा रहेगा पैसे लेने के लिए, इसलिए इस शब्द का नाम आया आउटस्टैंडिंग। ऐसा व्यक्ति जो बाहर खड़ा है हमारे से पैसे लेने के लिए नियर फ्यूचर में, क्यू में, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है और इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमने देखा, जब ध्यान से देखिएगा, कोई चीज ऐसी होती है जो हम बार बार नहीं खरीदते, जैसे ये हमने खरीदा, ये तो बार बार गुड्स को सेल करने के लिए, रेवेन्यू नेचर, मतलब बार बार इसका ट्रांजेक्शन, खरीदेंगे बेचेंगे खरीदेंगे, इसे कहते हैं रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन, वो हम देखेंगे। और जो फिक्स्ड होता है, जो बार बार नहीं खरीदेंगे, जैसे कंप्यूटर प्रिंटर बार बार नहीं खरीदा जाएगा, हम फर्नीचर बार बार हर साल नहीं बनवाएंगे, रूटीन हर 2 महीने में नहीं बनवाएंगे, तो ये खुद से कहते हैं कैपिटल नेचर। ये दोनों कैपिटल हो गए, ये हमारा रेवेन्यू हो गया। फर्दर रीसेल हमारा पर्पज है, यहां रीसेल पर्पज नहीं है, यहां रीसेल पर्पज नहीं, दोबारा हम इसे बेचना नहीं चाहते किसी को, हमारी दुकान में ही रखा रहेगा, बट ये हमारा रीसेल पर्पज है, आएगा और फिर बिक जाएगा, आएगा और बिक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली हमने आज की कुछ टर्मिनोलॉजी देखी है। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं सारी टर्मिनोलॉजी आपको सिखाता चला जाऊंगा। देखो हमने देखा, आज क्या देखा, आज हमने कैपिटल देख लिया, फिर हमने देखा इसके अंदर परचेज देखा, हमने परचेज देख लिया। उसके बाद हमने कुछ फर्नीचर भी, देखो एक्सपेंडिचर किया था, हमने कुछ खर्चे किए थे कंप्यूटर में, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर में खर्चे किए थे और फर्नीचर बनवाया था, तो कैपिटल नेचर है। ये कैसा नेचर है उसका? कैपिटल नेचर है। फिर हमने, ध्यान से देखिएगा, जो हम खर्चे तो हमारे गुड्स को खरीदने में भी हुआ, बट ये रीसेल हमारा पर्पज है, तो इसलिए हमने उसको परचेज अलग से देख लिया। अब इसमें से कुछ अगर गुड्स वापस कर देंगे तो परचेज रिटर्न हो जाएगा, उसको कहां लिखना, कैसे लिखना, जब धीरे धीरे करके। इस तरीके से हमने इसमें से 3-4 चीजें पढ़ी है, हम हेफाजत तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, जो कंप्यूटर है, जो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, रीसेल हमारा पर्पज नहीं है, हमारी संपत्ति है, हम खुशियां मनाएंगे उसे देख देख के, तो हमारे लिए क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है, ठीक है। हमने एक चीज देखा, एसेट। फिर हमें जो पैसा लोगों को देना था, देखो 35,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा था, 25,000 रुपए तो 25,000 इमीडिएट दे दिया, 10,000 हमने बोला बाद में देंगे हमारे फ्रेंड को, तो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। एक सब जिसे पैसा देना है लाइबिलिटी है, ठीक है ना। थोड़ी सी गम, कभी खुशी कभी गम जैसा कंसेप्ट है। खुशी मतलब एसेट, गम यानी लाइबिलिटी, ठीक है। तो मेरे चुन्नू मुन्नू,
आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा मैं, एक साथ सब नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। परेशान हो गए, मैं परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। तो चुन्नू मुन्नू आज की वीडियो को खत्म करते हैं, एंड करते हैं यहीं पर। होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना तो बनता ही है। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।